से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। आज आप सुनेंगे तुलसी माता की बड़ी ही पुण्यदायी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी कथा है जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। तुलसी माता की कृपा की एक अद्भुत कथा। एक गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी का नाम था गंगा और छोटी का नाम गोमती। बड़ी बहन बड़ी ही दयालु और तुलसी माता की परम भक्त थी। वह तुलसी माता की बहुत पूजा किया करती, कार्तिक स्नान किया करती, तुलसी के विरले को सींचा करती। बड़ी बहन गरीब थी, छोटी बहन गोमती अमीर थी। बड़ी बहन का पति कुछ महीनों से बीमार था, इसलिए अब बड़ी बहन गंगा रोज अपनी छोटी बहन गोमती के घर काम करने जाती। गोमती की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई। वे बहुत ही सुंदर और लालची थी। सुबह के समय जब गंगा जल्दी जल्दी अपने घर का काम खत्म करके अपनी पूजा पाठ करके अपनी छोटी बहन गोमती के घर की तरफ निकलती, तब गोमती कहती, गंगा दीदी आज भी तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने सारे घर के काम पड़े हुए हैं, तुम आराम से घर में बैठी रहती हो, जल्दी आना चाहिए। खैर अब आ ही गई हो तो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, गंगा कहने लगी, मेरा बेटा रात भर रोता रहा, उसे बुखार था इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। अब गोमती कहने लगी, गंगा बहन पहले आंगन और फिर कमरे में झाड़ू पोछा करके उसे चमका दो, उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना। हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। गंगा कहने लगी, ठीक है बहन। अब गंगा जल्दी जल्दी काम पर लग गई। सबसे पहले उसने गोमती के आंगन में झाड़ू पोछा किया, धीरे धीरे घर का एक एक कोना साफ कर दिया, फिर बर्तन मांजने बैठ गई। उधर गोमती आराम से बैठकर जो बातों में लग जाती है। अच्छा, तुमने सारा काम कर दिया। अपनी पड़ोसन से बात करती है, फिर देखती है कि गंगा क्या क्या काम कर रही है। गंगा से कहती है, अरे बहन तूने सारा काम कर दिया, अब ये गेहूं रखे हुए हैं, इन्हें अच्छे अच्छे गेहूं चुनकर साफ कर दो और टूटे फूटे गेहूं कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया अनाज ही पकता है। गोमती कहने लगी, और अच्छे से साफ करना, समझ गई ना? फिर जल्दी से जाकर दोपहर का खाना बना देना। अब गंगा अपनी छोटी बहन की बात सुनकर गेहूं साफ करने लगती है। फिर गेहूं साफ करके रसोई में जाकर खाना बनाती है। वे अपने मन में सोच रही थी कि गोमती ने कहा था कि वह पैसे तो नहीं देगी, पर रोज काम के बदले अनाज देगी। गंगा सोच ही रही थी कि इस खाने में से कुछ खाना उसे मिलेगा। गोमती, जैसे तुमने कहा था। गंगा कहने लगी, मैंने अच्छे गेहूं और टूटे हुए गेहूं कंकड़ अलग कर दिए हैं, तुम देख लो। सारा काम निपटने के बाद गंगा घर जाने लगती है। तब गोमती उसे रोकती है और कहती है, रुको दीदी, मेरे घर में टूटे फूटे गेहूं हैं, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। इससे अच्छा होगा तुम इन्हें ले जाओ, तुम्हें घर में तो आराम से सब खा लेते हैं। अच्छा होगा तुम ही ले जाओ, तुम्हारे घर में ये काम में आ जाएंगे। और वह थोड़ा सा अनाज गंगा को थमा देती है। अब बेचारी गंगा ने बिना कुछ कहे अनाज ले लिया। आंखों में आंसू थे, पर वह कुछ नहीं बोली और वह घर की तरफ चल पड़ती है। मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मजबूरी और गरीबी में यह गेहूं ही उसकी कीमत है। अब गंगा घर जाकर उन्हीं गेहूं को साफ करके आटा पीसकर रोटी बनाकर अपने पति और अपने बच्चों को खिला देती है। फिर अगली सुबह होती है। सुबह जल्दी उठकर गंगा फिर से अपना आंगन बुहारती है और अपनी तुलसी मैया को सींचती है घर का काम करके, जो फिर अपनी छोटी बहन गोमती के घर काम के लिए आ जाती है। गोमती कहती है, अरे दीदी आज तो जल्दी आ गई हो, अच्छा हुआ। सुनो, आज कचौड़ी खाने का मन है, तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बस जल्दी से सारा काम समझा लो और फिर रसोई में जाकर कचौड़ी बना देना।
लेकिन मसाले अच्छे से पीसना। कचौड़ी एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को मजेदार खाना चाहिए। ठीक है बहन, गंगा कहने लगी, जैसा तुम कहो, मैं जल्दी से काम निपटाकर कचौड़ी बना देती हूँ। अब गंगा चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगती है, बर्तन मांजे और आखिर बैठकर रसोई में कचौड़ी पकाने लगी। आज वह मन ही मन सोच रही थी, उसके बेटे को जो कचौड़ी बहुत पसंद है। गंगा कचौड़ी का मसाला बनाती है, प्याज छौंकती है और फिर कचौड़ी तलकर बड़ी मेहनत से ढेर सारी कचौड़ी बना देती है। कचौड़ियों की महक से पूरा घर महक उठता है। गोमती आकर देखती है और कहती है, वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो, खाना बढ़िया बना है, आज तो मजा आ जाएगा। तुमने आज बहुत मेहनत कर ली। अब जो गोमती और उसका पति आराम से बैठकर कचौड़ी खाते हैं, गंगा की आंखों में एक आस की झलक रही थी। शायद आज उसकी छोटी बहन गोमती उसे थोड़ी सी कचौड़ी दे देगी उसके बेटे के लिए। शाम के वक्त गंगा अपना पूरा काम करके घर जाने लगती है। तभी गोमती कहती है, अरे रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। यह तो कल रात का जो बचा हुआ चावल और सब्जी पड़ी हुई है, तुम अपने साथ घर ले जाओ, गरम करके खा लेना। अब जो गंगा बिना शिकायत किए हुए बसे हुए चावल और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और अपने घर चल पड़ी। दिन ऐसे ही गुजरते गए। गंगा हर सुबह गोमती के घर का काम करने जाती। लौटते वक्त गंगा कुछ न कुछ बासी या खराब खाना अपनी बहन को दे देती। इस तरह गोमती बोली, सुनो गंगा, कल तुम घर जल्दी आ जाना। मेरे पति व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमने घर पर पूजा का आयोजन किया है। बहुत सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान बनेंगे, समझी ना। मुझे न तुम्हारी पूरी मदद चाहिए दीदी। गंगा बोली, ठीक है गोमती, जैसे तुम कहती हो, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरा कर दूंगी। अगली सुबह गंगा 4 बजे उठ जाती है। सुबह अपना आंगन बुहारती है, पूजा करती है, तुलसी सींचकर कार्तिक स्नान करती है। कार्तिक का महीना लग गया था। अब उठकर जो अपना नियम कर्म करके वे घर का सारा काम निपटाती जा रही थी, अचानक उसका बेटा घर के बाहर आ गया और अपनी माँ से कहने लगा, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम रोज 9 बजे जाती हो, अभी कहाँ जा रही हो? घर के सारे काम भी आज जल्दी कर लिए, क्या बात है? तब गंगा कहती है, बेटा, आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ा आयोजन है। तेरी मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पर पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ बनेंगी, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। तब गंगा का बेटा कहता है, माँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मौसी ने मुझे भी बुलाया होगा ना, मुझे भी लेकर क्यों नहीं चलती? गंगा कहती है, बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं ना, अगर तो साथ जाएगा तो वे घर पर अकेले रह जाएंगे। इसलिए तब उस गंगा का बेटा कहता है, ठीक है माँ, आज मौसी के घर मिठाइयाँ बन रही हैं, वह हमारे लिए भी देगी ना, तुम लेकर आ जाना, मैं इंतजार करूँगा, तुम जल्दी आना। तब गंगा कहती है, हाँ बेटा, तुम अच्छे से रहना, मैं काम करके आ जाऊंगी। बेटा, अपने पिताजी का ध्यान रखना, उनकी दवाइयाँ खिड़की पर रखी हैं, उनको याद से दे देना। गंगा अपने बेटे को समझाती है, फिर अपने बेटे के सामने कैसे भी बहाना बनाकर वह अपनी छोटी बहन के यहाँ काम करने चली जाती है। यह सोच रही थी कि उसकी छोटी बहन ने सारे गांव को निमंत्रण दिया, उसे एक बार भी नहीं बोला, अपने बेटे को साथ लेकर आ जाना। गोमती के घर में आज बहुत ही चहल पहल थी, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चढ़ चुकी थी, हलवाई बुलाए गए थे, तरह तरह के पकवानों से खुशबू पूरा घर महक रहा था। गोमती कहती है गंगा से, अरे तुम आ गई दीदी, जल्दी जल्दी काम निपटा लो, देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं,
पकवान बन रहे हैं, मुझे सारे बर्तन जल्दी से साफ चाहिए। यह कोने में जो पत्थर पड़े हैं उन्हें साइड में लगा दो दीदी। आज हमारे घर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले तो दीदी तुम बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ झाड़ू पोछा कर दो, पूरा घर साफ करना। ठीक है बहन, मैं सब कर लूंगी। गंगा गोमती से कहती है और तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब जो गंगा सारा काम करने लगी, उसने एक एक कोने को साफ कर दिया। धीरे धीरे अब मेहमान आने लगे। गोमती भी अपने पति के साथ पूजा के स्थान में आ गई। उसके चेहरे पर शांति के गहरे भाव थे। गांव के सबसे बड़े पुजारी को बुलाया गया था। पुजारी ने भी बुरे विधि विधान के साथ पूजा की। सारे मेहमान भी बैठे हुए थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हो गई। मेहमानों को उठाकर जो पतलों में भोजन परोसा गया था, सारे गांव में गोमती की छत के नीचे स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। मिठाइयों का स्वाद, खाने की खुशबू चारों ओर छा गई। हर कोई स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा था। सबको खाना बहुत पसंद आया। धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। अब घर में शांति छा चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान, मिठाइयाँ बच गई थी। तभी गोमती बोलती है, अरे गंगा दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इतना सब बना, इतने सारे मेहमान आए, देखो इतनी सारी मिठाइयाँ, पकवान अभी बच गए हैं। दीदी तुम ऐसा करो, इन सबको उठाकर रसोई में रख दो। जो मिठाइयों के बर्तन में टूटी फूटी मिठाइयाँ, पूड़ी, शक्कर की परत जमी हुई है, उसे निकालकर अलग रख देना। सर झुकाकर गंगा बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर खड़ी हो गई। सर झुकाकर गंगा बिना कुछ कहे सारी मिठाई और पकवान, बचे हुए व्यंजन रसोई में ले जाकर रखने लगी और सलीके से उन्हें रख देती है। गोमती अपने घर के कमरे में खड़ी थी। उसने अपनी बहन गंगा को अपने कमरे में बुलाया और बोली, लो गंगा दीदी, तुम्हारे लिए बड़े बड़े बर्तनों में जो मिठाइयों की चूड़ी और टूटे फूटे टुकड़े बचे हुए थे, जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे हुए थे, सब ले जाओ। तुम्हारे घर तो तुम्हारा बेटा खा लेगा, उसे खिला देना। बेचारी गंगा चुपचाप मिठाई के टुकड़े लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ी। एक भी शब्द उसने छोटी बहन से नहीं कहा। वह जान चुकी थी उसकी बहन के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं। अब जो गंगा को बहुत ही रोना आ गया। आज उसका बेटा इंतजार कर रहा होगा, मिठाइयों की बाट देख रहा होगा। बेचारी रोते रोते, ठोकर खाते खाते गंगा जब गांव के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर पुराने मंदिर पर पड़ी। उनकी मान्यता थी कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं जो भोलेनाथ का मंदिर था, नाग देवता करते हैं। कहते हैं जिसने भी नाग देवता को सच्चे मन से कुछ मांगा, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा तुलसी का पौधा लगा हुआ था। घी का दीपक जला हुआ था। नाग देवता और तुलसी माता की मान्यता थी कि कार्तिक के महीने में तुलसी माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अब जो गंगा तो तुलसी माता को बहुत मानती और कार्तिक स्नान किया करती, आज तो बहुत ही दिल से दुखी थी। वह जो उस मंदिर में गई और चरणों में जो आखिरी बार कहने लगी, हे माता तुलसी, हे भोलेनाथ, हे नाग देवता, आखिरी बार आई हूँ, मुझसे अब ये दुख और सहन नहीं होता। मेरी गरीबी, मेरी बेबसी मुझसे देखी नहीं जाती। हर रोज मैं अपना अपमान झेलते झेलते थक गई हूँ। मेरा दिल पत्थर हो गया है। अगर आपको सच में दया आती है तो मुझे यहीं आप नाग देवता डस लीजिए। तुलसी माता मुझे जीवन से मुक्त कर दीजिए ताकि मेरा जीवन खत्म हो जाए। मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आगे आंसू ना देखे। आज भी वह मासूम बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा कि माँ मिठाइयाँ लेकर आएगी। लेकिन हे माता, हे तुलसी, हे नाग देवता, मैं शक्कर का चूरा और टूटी फूटी मिठाइयाँ लेकर घर लौट रही हूँ। क्या जवाब दूंगी उस मासूम को? और उसको कह दूंगी कि तेरी माँ दूसरों के घर खाना साफ करके लाती है।
हे तुलसी मैया, मुझे अब यही जो चरणों से मुक्ति दो। अब बेचारी गंगा हर शब्द जो भगवान को याद करके कह रही थी, बड़ी करुणा से कह रही थी। गंगा का हर शब्द तुलसी मैया और नाग देवता शिव शंभू भोलेनाथ तक पहुंच जाता है। अब भोलेनाथ ये सब सुन रहे थे। आंखों में माना करुणा उतर आई। गंगा रोते रोते वहाँ से जा रही थी, तभी अचानक से एक बहुत तेज रोशनी होने लगी। एक बुढ़िया माई और एक नाग देवता जो गंगा को माने आशीर्वाद दे रहे हों। गंगा जैसे घर के पास पहुंची, उसका बेटा दरवाजे पर बैठा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूमियत थी। उम्मीद थी कि आज माँ उसके लिए मिठाइयाँ लेकर आएगी। अब वह अपनी माँ को देखते ही बोला, माँ तुम आ गई ना, देखा मैं कब से इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आई हो? जल्दी दो माँ, आज मिठाइयाँ पकवान खाने हैं। बेचारी गंगा कांपते हाथों से मिठाई खोलती है। तभी चमत्कार होता है। ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, बर्फी, कचौड़ियाँ, सभी प्रकार के व्यंजन थैले में थे। बेटा उन्हें देखकर खुशी से कूदने लगा, मिठाई खाने लगा। अब जो गंगा हाथ जोड़कर कहती है, हे तुलसी माँ, हे नाग देवता, ये कैसे संभव हो गया? मैं तो चूरा और थोड़ी सी टूटी फूटी बर्फी लाई थी, ये सब पकवान कहाँ से आए? सचमुच ये किसी चमत्कार से कम नहीं। अब गंगा समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसे हुआ। गंगा धीरे धीरे अंदर जाती है और अपने घर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था और इतना ही नहीं, उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर में था, अचानक खड़ा हो गया। क्योंकि आज कार्तिक की पूर्णिमा थी और कार्तिक महीने का आखिरी दिन था। उसके चेहरे पर तेज था। आज स्वयं कार्तिक के देवता जो ठाकुर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अब तुलसी माता की साक्षात कृपा गंगा के घर पर पड़ी। वह देखती है, सारा घर तो वह देखती है, उसका पति भी ठीक हो गया। गंगा, ये क्या हो गया? गंगा से उसका पति कहता है, मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था, आज बिल्कुल अच्छा हो गया। गंगा, इतना सोना हमारे घर कहाँ से आया? बेटा भी मासूमियत से अपनी माँ से सवाल पूछता है। फिर गंगा अपने बेटे और पति को सारी बातें बताती है। मंदिर में रास्ते में गई, तुलसी माता, नाग देवता और भोलेनाथ से अपनी पीड़ा कही। उनसे विनती की, मुझे जीवन का बोझ और ना उठाना पड़े, इसलिए आप मुझे यही मुक्ति दीजिए। लेकिन नाग देवता और तुलसी माता ने मुझे मारा नहीं, मेरी पुकार सुनी और देखो, उनकी कृपा से मेरा जीवन बदल गया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। गरीब और लाचार परिवार जिसने केवल आंसू और भूख देखे, आज उनका जीवन खुशियों से भर गया। 3 दिन बीत चुके थे। गंगा अब अपने नए घर में खुशी से रह रही थी। चेहरे पर चिंता नहीं थी, संतोष और खुशी की चमक थी। उधर जो गोमती अपने घर में बैठकर सोच में डूबी थी कि आखिर उसकी बड़ी बहन काम पर क्यों नहीं आ रही। 3 दिन हो गए, लेकिन गंगा काम पर क्यों नहीं आ रही? न सफाई हुई, न बर्तन, न रसोई में हाथ बटाने के लिए कोई। वे बीमार तो नहीं हो गई? इतना सोचकर गोमती ने अपने नौकर को आवाज लगाई, अरे सुनो, तुम अभी इसी वक्त जाकर देखो मेरी बड़ी बहन कहाँ है। वे काम पर नहीं आ रही, जाकर पता लगाओ वे क्या कर रही है। अब तो गोमती का नौकर जी हजूरी करता हुआ गंगा के घर की तरफ चल पड़ा। अब जब वह घर पहुंचा तो घर की चौखट पर कदम रखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा, नया घर उसकी बहन गंगा ने खरीद लिया है। पति बिल्कुल ठीक हो गया है। नौकर के चुपके से घर में जाकर देखा, गंगा इतने बड़े घर में अपने बेटे के साथ खुशी से रह रही है। हर तरफ सुख समृद्धि का वातावरण है। हे भोलेनाथ, नौकर सोचने लगा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कुछ दिन पहले तक तो घर में खाने के लिए रोटी भी ना थी और आज ये सब किसी महाराजा से कम नहीं। नौकर जो भागा भागा गोमती के पास पहुंचा, हांफते हांफते गोमती को सारी बात बताई। मालकिन, वहाँ तो चमत्कार हो गया है। आपकी बड़ी बहन तो अब बहुत अमीर हो गई है
उसका घर सोने चांदी से भरा पड़ा है। उसके पति की बीमारी भी ठीक हो गई, और तो और उसके बेटे के हाथ में भी नई नई मिठाइयाँ और पकवान हैं। लगता है जैसे उनकी किस्मत रातों रात बदल गई। तभी गोमती कहती है, अरे मूर्ख, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने उसको भेजा था तो बची हुई शक्कर की मिठाइयाँ दी थी, फिर वह सब मिठाइयाँ वैभव कहाँ से आया? ये नौकरानी आखिर अमीर कैसे हो गई? यह रहस्य तो अब मुझे जानना होगा। मन ही मन गोमती प्रण करती है, इसका पता मैं लगाकर रहूंगी। उस शाम जब गोमती का पति शहर से घर आया तो उसने सारी बातें अपने पति को बताई और बोली, अजी सुनते हो, आपको पता है मेरी बड़ी बहन गंगा अचानक से अमीर हो गई। उसके पति की बीमारी भी एक रात में ठीक हो गई। देखो जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसा क्या हुआ जो गोमती का पति कहता है। अरे गोमती, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बहन ने बहुत तकलीफ सही है, तुम जाकर उससे पूछ लो ये सब कैसे हुआ। अब गोमती ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगी। वह अपनी बहन के घर जाने के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने महल जैसा घर देखा तो आंखें फटी रह गई। मन में जलन और हैरानी दोनों थी। फिर घर के अंदर गई, अपनी बहन गंगा से बोली, अरे बहन गंगा, तू काम पर क्यों नहीं आई? इसलिए मुझे चिंता हो गई, मैं तुमसे मिलने आ गई। ये सब कैसे हुआ? तू इतनी अमीर कैसे हुई? जरा मुझे भी तो बता कि रातों रात क्या हो गया। गंगा कहने लगी, गोमती बहन, तू मुझे रोज बची हुई रोटियां देती थी, उस दिन भी तुमने मुझे मिठाई का चूरा दिया था। मैं सब वह लेकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में मुझे भगवान शंकर का मंदिर मिला, नाग देवता मिले, तुलसी माता, जो मैंने प्रार्थना की। यह सब कुछ तुलसी माता की कृपा से हुआ है, क्योंकि मैं कार्तिक मास में रोज सुबह गंगा स्नान करती हूँ, तुलसी जी की पूजा करती, इसलिए मैंने तुलसी से अपना सारा दुख कह सुनाया। तुलसी माता ने मेरे सारे दुख दूर कर दिए। अब तो गोमती को गंगा का इतना बड़ा घर, सुख समृद्धि देखकर जलन होने लगी। उसका लालच और बढ़ गया। अगले ही दिन गोमती ने मन ही मन ठान लिया कि उसे अपनी बड़ी बहन गंगा से भी ज्यादा अमीर बनना है। के भीतर का लालच और जलन चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसने पति को सारी बात बताई और बोली, सुनो जी, मुझे सब पता चल गया है। गंगा दीदी इतनी अमीर कैसे हो गई? मैं रोज खराब खाना उसे देती थी, उसने जो जाकर भगवान शंकर, नाग देवता और तुलसी माता को सब बता दिया। तुलसी माता और नाग देवता ने उसको पल भर में राजमहल जैसा घर दे दिया। हमें भी वैसा ही करना होगा। तब गोमती का पति कहता है, अरे पगली, हम तो पहले से सुखी हैं, अमीर हैं, हमें इतना लालच नहीं करना चाहिए। तब उसका पति गोमती को समझाता है, देखो, भगवान लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। कुछ नहीं सुनना। मुझे गोमती एकदम तड़क कर कहती है, और वह मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं। मैं मुझसे ज्यादा अमीर कैसे हो गई? अब मैं वही करूंगी जो वह करती थी। अब गोमती के पति ने गोमती को बहुत समझाया, लेकिन गोमती का लालच भूत सवार हो गया। वे थोड़ी देर बाद दोपहर के समय फिर से अपनी बहन के घर पहुंची। झूठे आंसू बहाने लगी। बोली, गंगा दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ जो बहुत बुरा किया। मेरे पति के कारोबार में थोड़ी मुसीबत आ गई है, घर चलाना मुश्किल है, मुझे अपने घर पर काम में रख लो। मैं जैसे ही तुम्हारे घर काम करवाती थी, वैसे तुम भी मुझसे करवा लिया करना, मैं तुम्हारे सब काम कर दूंगी। और वह गंगा कहती है, गोमती बहन, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं तेरी पूरी मदद करूंगी, क्योंकि चिंता नहीं कर, तू तो मेरी बहन है। तब गोमती कहती है, अरे नहीं नहीं गंगा दीदी, मुझे पैसे की मदद नहीं चाहिए, तुम मुझे काम पर रख लो, बदले में मुझे खाना दे देना। गोमती की बात सुनकर गंगा कहने लगी, ठीक है, अगर तेरा मन है तो तू आज से घर पर काम पे लग जाना, मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं। गंगा ने अपनी बहन के झूठ को पहचान लिया। अगली सुबह गोमती गंगा के घर काम करने पहुंची। मैं बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसको भी चमत्कार हो जाए, वह गंगा से ज्यादा अमीर बन जाए। अरे गोमती, गंगा से कहने लगी,
आ गई तू। आज घर में बहुत काम है। एक काम कर गोमती, तू साफ सफाई कर, मैं रसोई देख लेती हूँ। अब गोमती बोली, हाँ दीदी, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। पर काम करने के बाद जब लौटने का समय आया तो गंगा गोमती के लिए अच्छे पकवान मिठाई एक थैले में भर कर देती है। ये गर्मा गर्म खाना और मिठाई अपने साथ ले जा, गंगा से कहती है। तब गोमती कहती है, नहीं दीदी, मुझे तो वही देना जो मैं तुम्हें दिया करती थी, बासी बचा हुआ भोजन, और मैं तुझसे अच्छा खाना नहीं लूंगी। गंगा ये सुनकर चौंक पड़ी, लेकिन गोमती की जिद इतनी मजबूत थी, आखिरकार गंगा ने उसे मजबूती में बासी रोटी खाने को दे दी। अब गोमती खुशी खुशी बासी खाना लेकर लौट पड़ी। अगले दिन फिर वही हुआ। अब गोमती गंगा के घर का सारा काम करके जाने लगी। ताजी मिठाई दी, लेकिन गोमती ने मना कर दिया। जबरदस्ती बासी रोटी लेकर जाने लगी। अब जो बड़ी बहन गंगा सोच में पड़ गई। आखिर उसकी छोटी बहन गोमती ऐसा क्यों कर रही थी? कुछ अब तो काफी दिन हो गए काम करते करते, दीदी के घर का काम करते करते गोमती सोचने लगी, क्योंकि अब मुझे भी वही सब करना होगा जो उसने किया। 1 साल बीत गया, कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक का जो महीना उसने स्नान किया, पूर्णिमा का दिन था। अब 1 साल तक उसने पूरा काम किया जो गंगा करती थी। अब उसने सोचा, बस आज मैं मंदिर जाऊंगी, वहाँ तुलसी माता, नाग देवता और भोलेनाथ से अर्जी लगाऊंगी। तब गंगा दीदी ने जैसे कहा था वैसे ही कहूंगी, तभी जाकर अमीर बनूंगी। अब यही सोचते सोचते जो गोमती के कदम तेज हो गए। उसका जो दिमाग लालच से भरा हुआ था, उसे न अपने पति की बात सुनाई दे रही थी और न ही घर की चिंता थी। उसके मन में तो सिर्फ एक ही चाहत, दौलत, सुख, रुपया, शान शौकत। इसी लालच में जो गोमती मंदिर में चली गई, भगवान शिव, नाग देवता और तुलसी माता के बाहर बिरले के आगे रोने लगी। हे नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ। तुलसी मैया, मेरा जीवन केवल दुख ही दुख है। मैं रोज अपनी बड़ी बहन के घर काम करती हूँ, वह मुझे कभी भी ताजा खाना नहीं देती, हमेशा बासी देती है। आज भी मुझे बासी खाना दिया है। मैं बहुत दुखी हूँ। तुलसी माता, मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे यहीं पर मुक्त कर दीजिए। अब मैं दुखी जीवन से छुटकारा पाना चाहती हूँ। अचानक से मंदिर के अंदर भारी आवाज सुनाई दी। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। तेरे दिल में अपनी बड़ी बहन के लिए जलन भरी है, मुझे सब पता है। रोज तेरी बहन तुझे ताजा खाना देती है, तू जानबूझकर बासी भोजन मांगती है। नहीं तो गोमती कहने लगी, तुलसी माता नहीं, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। नहीं नाग देवता, मैं सच बोल रही हूँ। और तभी तुलसी माता कहती है, झूठ मत बोल गोमती, तूने अपनी बड़ी बहन से ईर्ष्या की, झूठ बोला। अब लालच में आकर हमसे जो तू मौत की भीख मांग रही है, तो ठीक है, तेरी इच्छा पूरी करते हैं। तू चाहती है कि नाग देवता तुझे डस ले, तो ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए। नाग देवता ये सुनकर गोमती डर जाती है, कहती है, नहीं नहीं नाग देवता, मुझे मत डसिए, तुलसी माता रहम कीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। हे नाग देवता, हे तुलसी माता, आप सच कह रहे हैं, मैं लालच में अंधी हो गई, मुझे मत मारिए। और हे नाग देवता, आप भी मुझे मत डसिए। ठीक है, तुलसी माता कहती है, मैं तुझे नहीं मारूंगी, तेरी मुक्ति नहीं करूंगी, लेकिन लालच का फल मिलकर रहेगा। मैं श्राप देती हूँ, तेरा ये जो आलीशान घर है वे झोपड़ी में बदल जाएगा। तेरे घर का पूरा सोना चांदी हीरे मोती पत्थर में बदल जाएंगे। तूने मेरे सामने गरीब बनकर आई, अब कुदरत तुझे बताएगी असली गरीबी क्या होती है। गोमती रोते रोते भागी अपने घर की तरफ और मन में हजारों ख्याल आ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका घर एक झोपड़ी में बदल गया। उसने देखा उसके घर के सारे हीरे जवाहरात पत्थर में बदल गए। और गोमती देखती है, ये क्या हो गया, हमारा घर झोपड़ी से कैसे बदल गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसका पति गोमती से कहता है, ये सब क्या है, हमारा घर कैसे बदल गया, बताओ क्या किया तुमने। गोमती ने रोकर सारी बात अपने पति को बताई। उसका पति कहता है, गोमती, मैंने तो कहा था ना लालच मत करो,
तुम्हारी लालची सोच के कारण मेरे जीवन भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। तुम्हें पता है ना कितनी मेहनत की, अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या पाप किए। मैंने तुम जैसी लालची औरत से शादी की। अब गोमती के लालच की वजह से उसका ऐशोआराम, पति का प्यार सब छिन गया। इस तरह लालच और जलन में अंधी हुई गोमती अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। और इस तरह से गोमती रोती है और रोते रोते अपनी बहन गंगा के पास जाती है। गंगा को सारी बात बताती है। गंगा कहती है, रो मत बहन, भगवान से प्रार्थना कर, फिर अच्छे दिन आएंगे। अगले साल का इंतजार करती है। फिर से कार्तिक का महीना आया। गोमती, गंगा दोनों फिर से कार्तिक स्नान करती हैं, तुलसी माता की पूजा करती हैं। तो गोमती के मन में कोई लालच नहीं था। पूरी तरह श्रद्धा के साथ कार्तिक स्नान और तुलसी माता की पूजा की। तुलसी माता की कृपा से फिर गोमती के घर में जैसा था वैसा ही हो गया। वे सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। हे तुलसी माता, जैसे पहले बहू पर आई वैसे सब पर आना, जैसे बाद में आई वैसे किसी पर मत आना। तुलसी माता की जय।